हेलो स्टूडेंट, हम लोग एल्कोहल को कवर कर रहे थे। एल्कोहल में हम लोगों ने मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को कवर कर लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल को कवर कर लिया था। उस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने मैकेनिज्म भी कवर किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। एस्टिफिकेशन को देखा था, इसकी मैकेनिज्म भी कवर की थी। एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को कवर किया था, उसकी मैकेनिज्म देखी थी। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बना करते हैं आपके पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी डिस्टिंक्शन ऑफ एल्कोहल की, जिसमें हम लोगों ने एक मेथड यूज़ किया था एल्कोहल के डिस्टिंक्शन के लिए, एल्कोहल के डिफरेंशिएट के लिए। वो था आपका लुकास रीजेंट मेथड, है ना, लुकास रीजेंट मेथड। उस मेथड में हम लोगों ने ये बताया था कि टर्सी एल्कोहल जो होता है वो लुकास रीजेंट से जल्दी से रिएक्ट कर जाता है और आपका एल्काइल हैलाइड की डेरिवेटिव बहुत फास्ट देता है। उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्ट करता है, 5 से 10 मिनट में एल्काइल क्लोराइड की डेरिवेटिव दे देता है। एंड प्राइमरी एल्कोहल जो होता है रूम टेम्परेचर पर लुकास रीजेंट से रिएक्शन किया नहीं करता है। अब हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये। हम और क्या करते हैं इसके द्वारा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सी एल्कोहल में डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं ना। इसी जरा समझने की कोशिश करना विक्टर मेयर टेस्ट। इस विक्टर मेयर टेस्ट को हम लोग आरबीडब्ल्यू टेस्ट भी बोला करते हैं। कौन सा टेस्ट बोला करते हैं? आरबीडब्ल्यू टेस्ट। एक ही चीज़ समझना, एक एक चीज़ समझ में आएगी, एक एक स्टेटमेंट समझ में आएगा। आरबीडब्ल्यू टेस्ट क्या बोला करते हैं? आरबीडब्ल्यू टेस्ट भी बोला करते हैं। आरबीडब्ल्यू टेस्ट क्यों बोलते हैं इसे, जरा समझो ध्यान से। इस टेस्ट में, विक्टर मेयर टेस्ट में, प्राइमरी एल्कोहल जो होगा वो रेड कलर देता है, ठीक है। अगर हम विक्टर मेयर टेस्ट करते हैं तो अगर कोई एल्कोहल रेड कलर देता है तो वो आपका प्राइमरी एल्कोहल होगा, और सेकेंडरी एल्कोहल जो होता है ब्लू कलर देता है। विक्टर मेयर टेस्ट में सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा देगा? ब्लू कलर देगा। एंड टर्सी एल्कोहल कोई कलर ही नहीं देता है, मतलब जिसे बोलते हैं कि वाइट कलर देता है ना, कोई कलर नहीं देता। वाइट कोई कलर तो होता नहीं है, तो कोई कलर नहीं देता है। टर्सी एल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में कोई कलर नहीं देता है। तो सबसे पहले अगर आपसे यही क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि प्राइमरी एल्कोहल बताइए, विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी एल्कोहल कौन सा कलर देता है, तो आप कहेंगे रेड कलर देता है। सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। एंड टर्सी एल्कोहल कौन सा कलर देता है? कोई कलर नहीं देता है ना। अब हम लोग समझ लेते हैं ये कैसे कलर देता है, मतलब प्राइमरी एल्कोहल रेड कलर कैसे देता है, सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू कलर कैसे देता है, और टर्सी एल्कोहल व्हाइट कलर, मतलब कोई कलर क्यों नहीं देता है, इसके बारे में समझ लेते हैं ना। जैसे समझने की कोशिश करना, देखो जरा हम लोग क्या करेंगे, विक्टर मेयर टेस्ट में एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे। एल्कोहल की रिएक्शन 4 रीजेंट से कराते हैं। कितने रीजेंट से? 4 रीजेंट से कराएंगे, और वो सीक्वेंसली फॉलो करेंगे, सीक्वेंसली रिएक्शन कराएंगे 4 रीजेंट से। कैसे? सबसे पहले हम लोगों को एल्कोहल की रिएक्शन करानी होती है P+I2 से। P+I2 कहें या HI कहें, P+I2 कहें और हम HI कर सकते हैं, और HI से रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद नंबर पहली पोजीशन क्या कराना होता है? P+I2 और HI से रिएक्शन करानी होती है। उसके बाद हम लोग रिएक्शन कराएंगे AgNO2 से। किससे कराएंगे हम लोग? AgNO2 से रिएक्शन करेंगे। दूसरे नंबर कौन सी रिएक्शन कराएंगे? AgNO2 से। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी कंपाउंड बनेगा, उसकी हम लोग HNO2 से रिएक्शन कराएंगे। और जो HNO2 से रिएक्शन कराने के बाद कंपाउंड बनता है उसे हम लोग रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ। चौथे नंबर पे क्या कराएंगे? NaOH के साथ जो भी कंपाउंड बना है HNO2 से रिएक्शन करने के बाद उसको NaOH से रिएक्ट कराते हैं, तो कलर प्रोड्यूस होता है। प्राइमरी एल्कोहल इस प्रोसेस में क्या देता है? रेड कलर। सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू, और टर्सी एल्कोहल कोई कलर नहीं देता है। फिर सुने, सबसे पहले एल्कोहल की रिएक्शन किससे करानी है? P+I2 या फिर HI। दूसरे नंबर पर किसी करानी है? AgNO2 से करानी है, ठीक है। तो नाइट्रो एल्केन फॉर्म हुआ करता है। उसके बाद नाइट्रो एल्केन जो बनेगा उसकी HNO2 से रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद NaOH से रिएक्शन कराएंगे, और जो भी कंपाउंड, जो भी कलर प्रोड्यूस होगा उसमें प्राइमरी एल्कोहल रेड कलर, सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू, एंड टर्सी एल्कोहल व्हाइट कलर देता है। अब जरा रिएक्शन को समझ लेते हैं, ये रिएक्शन भी आपको लिखने को आती है। जरा रिएक्शन को समझ लेते हैं, रिएक्शन किस तरीके से होंगी, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं रिएक्शन से, जरा समझना ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं? प्राइमरी एल्कोहल को ले रहे हैं। सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल ले लिया मैंने, है ना। ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है, ये हमने क्या ले लिया? प्राइमरी एल्कोहल ले लिया, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग HI से। HI से करा रहे हैं, HI से कराएं या P+I2 से कराएं, P+I3 से कराएं। जो कंपाउंड बनने वाला है वो आपका एल्काइल आयोडाइड बनने वाला है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। हमने ये OH क्यों नहीं लिखा, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? RCH2I,
आप OH यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं। इसकी किससे रिएक्शन कराते हैं, AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं। जब हम लोग AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे, बताओ यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, AgA निकल जाएगा ना, AgA निकल गया और क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा। ये आपका नाइट्रो एल्केन बन गया। देखो सबसे पहले मुझे किससे रिएक्शन करानी थी, HI से रिएक्शन करानी थी। उसके बाद किससे रिएक्शन करानी थी, AgNO2 से रिएक्शन करानी थी। उसके बाद जो AgNO2 से रिएक्शन कराने के बाद नाइट्रो एल्केन बना है, उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग, उसकी रिएक्शन इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, I माइनस यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम लोग NO2 यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है ना। AgA निकल जाएगा आपका। अब हम क्या करा रहे हैं, HNO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, HNO2 को मेरी बात समझने की कोशिश करना। HNO2 नाइट्रो एल्केन से कैसे रिएक्शन करता है, इस चीज को जरा समझे, ध्यान से समझना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, HNO2 से रिएक्शन कराएंगे। जैसे समझे, नाइट्रो एल्केन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कैसे, जैसे समझे, जैसे मान लेते हैं ये नाइट्रो एल्केन है, ये प्राइमरी नाइट्रो है। अगर प्राइमरी कार्बन से NO2 लग जाए, ये वाला कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है ना, क्योंकि ये कार्बन जुड़ा है। प्राइमरी कार्बन से NO2 लग जाए, उसे क्या बोला करते हैं हम लोग, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन। तो ये आपका प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है ना, ये आपका प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है। ये कौन सा है, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है। उसके बाद अगर क्या हो, ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा कुछ हो, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन देखो 2 कार्बन जुड़ा है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है, एक R 2 कार्बन जुड़ा है, इसे बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। ये वाला NO2 जो है सेकेंडरी कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो, ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन 3, आपको पता है 3 कार्बन जुड़ा है, ये एल्काइल ग्रुप में कार्बन होता है, तो ये टर्सी नाइट्रो एल्केन है। प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, टर्सी नाइट्रो एल्केन, समझ में आ गया। अब सबसे पहले मेरी बात सुने, जो नाइट्रो एल्केन होता है वो HNO2 से रिएक्शन करता है, लेकिन वही नाइट्रो एल्केन HNO2 से रिएक्शन करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी। फिर से सुने, वही नाइट्रो एल्केन HNO2 से रिएक्शन करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी। अब बताओ जरा, कौन सा नाइट्रो एल्केन HNO2 से रिएक्शन नहीं करेगा, सबसे पहले ये बताओ। क्या अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या, ये NO2 है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन के पास ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन। क्या आप बताओ, इस पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप बताएंगे हाँ सर, इस पे ये NO2 है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन से यदि हाइड्रोजन लगी होती है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोला करते हैं। इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा, ये NO2 ग्रुप है, ये NO2, ये सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है, ठीक है। ये NO2 ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, और 1 अल्फा हाइड्रोजन है जिसके पास, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसे क्या बोलेंगे, टर्सी नाइट्रो एल्केन जिसके पास 1 भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब बताओ मैंने क्या कहा था, HNO2 केवल उसी नाइट्रो एल्केन से रिएक्शन करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो किससे रिएक्शन नहीं करेगा, आप कहेंगे सर इससे रिएक्शन नहीं करेगा HNO2, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा इससे, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बात समझ में आ गई, याद रखेंगे, HNO2 केवल उसी नाइट्रो एल्केन से रिएक्शन करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ये प्राइमरी नाइट्रो एल्केन और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन HNO2 से रिएक्शन करते हैं, लेकिन डिफरेंट मैनर में रिएक्शन करते हैं, अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं दोनों ही नाइट्रो एल्केन। कैसे, अब मेरी बात समझना ध्यान से, HNO2 का स्ट्रक्चर समझे ध्यान से। HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। और HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं है ना। तो अगर हम प्राइमरी नाइट्रो, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। अगर हम प्राइमरी नाइट्रो एल्केन से जब रिएक्शन कराएंगे, अगर हम प्राइमरी नाइट्रो एल्केन से रिएक्शन कराएंगे, जरा समझना ध्यान से, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्ट्रक्चर ही तो है HNO2 का, ठीक है। अगर हम प्राइमरी नाइट्रो एल्केन से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो दोनों अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाते हैं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से। बनेगा क्या, ये फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, इसे बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। ये क्या है आपका, नाइट्रोलिक एसिड है, नाइट्रोलिक एसिड है, नाइट्रोलिक एसिड।
ठीक। अब सेकेंडरी नाइट्रो एल्किन कैसे रिएक्शन करेगा, इसका OH इसका H, सारे अल्फा हाइड्रोजन HNO2 से रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है, सारे अल्फा हाइड्रोजन HNO2 से रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे और H2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यहाँ पे H2 निकालते हैं। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2 निकालेंगे, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक H OH H2 निकाल देगा। अब बचा क्या, जो बचेगा वो कंपाउंड बन जाएगा, जोड़ दो आप CR है ना, NO2। अब बताओ H OH निकल गया आपका, H2 निकल गया और सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा इस तरीके से। इसे बोला करते हैं स्यूडो नाइट्रोल। ये क्या है आपका, स्यूडो नाइट्रोल है। बात समझ में आ गई, फिर से सुने एक बार ध्यान से। टर्शियरी नाइट्रो एल्केन तो HNO2 से रिएक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होती नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन होगी तभी HNO2 उस नाइट्रो एल्केन से रिएक्शन करेगा। प्राइमरी नाइट्रो एल्केन से कैसे होगी, H2 निकलेगा, ठीक है, H2 निकलेगा, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, दोनों अल्फा हाइड्रोजन से H2 निकाल देगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है तो OH और H H2 निकाल देगा, ये आपका CO2 नाइट्रोल बनता है। इतनी बात समझ में आ गई हुई। चलो अब हम लोग वहीं पे चलते हैं जहाँ हमने छोड़ा था, विक्टर मेयर टेस्ट में, है ना। देखो चला, अब हम इसे मिटाते हैं, ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। हम लोग इसे मिटाते हैं। अगर लिखना है, कहीं आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। हम इसे मिटा दे रहे हैं, आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। देखो चला, अब ये बताओ ये कौन सा नाइट्रो एल्केन है, ये बताओ ये कौन सा नाइट्रो एल्केन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। तो आप कहेंगे सर ये प्राइमरी है, देखो एक ही कार्बन, ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है ना, एक ही कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, HNO2 से रिएक्शन करेंगे। कैसे रिएक्शन करेंगे, इसे ऐसे ले सकते हैं, इसे ऐसे ले सकते हैं, HNO2 को ऐसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहां से 2H, यहां से O, अभी रिएक्शन बताई थी, यहां से 2H, यहां से O, क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा ये आपका। अब इस नाइट्रोलिक एसिड को किस में डिसॉल्व कराना है, किससे रिएक्ट कराना है, NaOH से रिएक्ट कराना है। जब NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो रेड कलर प्रोड्यूस होता है। कौन सा कलर, रेड कलर। अगर रेड कलर आता है किसी एल्कोहल से तो वो कौन सा होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। रिएक्शन समझ में आ गई, फिर से सुने। सबसे पहले किसकी रिएक्शन कराते हैं, HI की रिएक्शन कराते हैं, P+I2 या PI3 की रिएक्शन कराते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। एल्किल आयोडाइड की AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, नाइट्रो एल्किन बनता है। नाइट्रो एल्किन की HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, NaOH से कराते हैं, और एक कलर प्रोड्यूस होता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो रेड कलर, और सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो कैसे कलर देगा, ब्लू कलर देगा। चलो सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं हम लोग। ये प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन थी, ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन थी, लिखा हुआ है आपका प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन देखें तो सेकेंडरी अल्कोहल लिख दिया मैंने, है ना। देखो किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये। सेकेंडरी अल्कोहल को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HI के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, बताओ वही सेम रिएक्शन, OH माइनस H प्लस I माइनस प्लस, ठीक है। क्या बनेगा, हम लोग कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, NO2 यहाँ पे लग गया, ठीक है, I यहाँ पे लगेगा, I यहाँ पे लग गया, H2 निकल जाएगा, I यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब क्या कराना है, एल्काइल आयोडाइड बन गया। अब क्या कराना है बताओ जरा, किससे रिएक्शन करानी है, AgNO2 से रिएक्शन करानी है। AgNO2 से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। Ag प्लस NO2 माइनस क्या निकल जाएगा, AgI निकल जाएगा, AgI निकल गया, बनेगा क्या, RCHR और NO2 बनेगा ये, ठीक। अब बताओ AgNO2 से रिएक्शन कराने के बाद हम लोग क्या कराना है, किससे रिएक्शन, HNO2 से ना, हाँ HNO2 से रिएक्शन करानी है इस तरीके से। क्या निकलेगा, OH और H, क्या निकलेगा, H2 निकल गया। क्या फॉर्म होगा, CO2 नाइट्रोल ना, अभी तो बताई था। अगर समझ रहे होंगे आप लोग तो आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी, नहीं समझ रहे होंगे तो इसका कोई इलाज नहीं है ना। NaOH में डिजोल्व कर दो इसे। जब से NaOH में डिजोल्व करेंगे या फिर NaOH से रिएक्ट कराएंगे इसे, बताओ कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर होगा ना, ब्लू कलर बनता है आपका, यहाँ पे ब्लू कलर मिलता है। अगर ब्लू कलर मिलता है तो वो क्या होगा,
सेकेंडरी एल्कोहल होगा। अगर हम टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन कराएं, इसी प्रोसेस में टर्सरी एल्कोहल की चारों से रिएक्शन करा रहे हैं, P+I2 या HI, AgNO2, HNO2 और NaOH। टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन देखते हैं। टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं। देखो जरा समझने की कोशिश करना। ये आपका टर्सरी एल्कोहल है, पता है ना आपको। टर्सरी एल्कोहल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। टर्सरी एल्कोहल की HI से रिएक्शन कराएं या P+I2 से रिएक्शन कराएं, H2 निकल जाएगा, I यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। ये तो आसान सी रिएक्शन है, पता है ना आपको। कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, H2 निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, I माइनस कहाँ चला जाएगा, इस कारण चला जाएगा, है ना। ये एल्काइल आयोडाइड बन गया। किससे रिएक्शन करानी है, AgNO2 से। AgNO2 से रिएक्शन करानी है। जब AgNO2 से रिएक्शन करानी है तो क्या बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से ना, AgA निकल जाएगा आपका। नहीं आ रहा समझ में, अरे वही तो रिएक्शन है, Ag प्लस NO2 माइनस I माइनस प्लस AgA निकल गया, NO2 यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। Ag प्लस NO2 माइनस AgA निकल गया, NO2 जुड़ गया, H2 एल्कोहल बन गया। किससे रिएक्शन करानी है अब आपको, HNO2 से ना। क्या करेगा रिएक्शन, बताओ जरा, करेगा रिएक्शन, करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, हाँ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, मैंने अभी बताया था ना, स्टार्टिंग बताया था कि HNO2 केवल उन्हीं नाइट्रो एल्केन से रिएक्शन करता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। क्या अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है ना, तो क्या कहेंगे आप लोग, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। अब जब रिएक्शन ही नहीं हुई, आगे बढ़ेगी नहीं रिएक्शन, तो NaOH खूब डालो, NaOH से खूब रिएक्शन कराओ, कोई कंपाउंड ही नहीं बना, तो क्या करेंगे, नो कलर, कोई कलर ही नहीं मिलेगा आपको, कोई कलर नहीं मिलेगा आपको। तो टर्सरी एल्कोहल विक्टर में टेस्ट में कोई कलर नहीं देते हैं, जबकि प्राइमरी एल्कोहल रेड कलर देते हैं और सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू कलर देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ये रिएक्शन आपको याद करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एक सीक्वेंस याद रख लो, और सीक्वेंस क्या, 4 ही तो है, 4 ही रीजेंट तो है, सिर्फ 4 है ना, याद हो गया होगा आपको, नहीं हुआ फिर से बोलें जरा। क्या मैंने कहा, HI सबसे पहले, उसके बाद AgNO2 से, उसके बाद HNO2 से, उसके बाद क्या कर देंगे, NaOH से रिएक्शन कराएंगे, कलर मिल जाएगा आपको। प्राइमरी एल्कोहल रेड, सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू और टर्सरी एल्कोहल कोई कलर नहीं। सिर्फ 4 है रीजेंट, सीक्वेंस 4 ही का है ना, 50 का नहीं, 100 का नहीं, सिर्फ 4 रीजेंट याद करना है विक्टर में टेस्ट में, याद हो जाएगा ना, बहुत आसान है ना। चलिए ये सब कंप्लीट कर लेना आप लोग, और ये अगर आप रिएक्शन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ईजिली, ठीक है। हम लोगों ने विक्टर में टेस्ट कवर कर लिया है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते जरूर रहिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।